This is your biology class. Students, this is your revision class and today we are going to start the revision of chapter 4. हम chapter 4 का revision start करेंगे because it is the syllabus of your final term exam. आपके फाइनल एग्जाम में चैप्टर आ रहा है, इसलिए हम आज से रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 4, दैट इज रेस्पिरेशन. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4, respiration. Students, actually our body needs energy and all the living beings needed energy for doing work. अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज है उनको करने के लिए लिविंग बींग्स को एनर्जी की नीड होती है. एंड द एनर्जी, इफ दे डिडंट गेट द एनर्जी दे कांट डू एनी ऑफ द वर्क, दे स्टॉप डूइंग वर्क. अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या वो वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. वो स्टॉप कर देंगे वर्क करना, वो किसी भी तरह का वर्क वो नहीं कर पाएंगे. सो आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स एनर्जी टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज़. जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, स्पीकिंग, टॉकिंग, रीडिंग एंड डूइंग द होम एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड एनर्जी. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ऑल दीज एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड विच वी ईट. एक्चुअली हाउ द एनर्जी गेट रिलीज फ्रॉम द फूड विच वी ईट. वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है? द फूड विच वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स एंड रिलीज एनर्जी. ड्यूरिंग द डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. डाइजेशन में क्या होता है? जो फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है. देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करती है? वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. देन द ब्लड कैरी ऑल दिस डाइजेस्टेड फूड इनटू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स. सारे बॉडी पार्ट्स में डाइजेस्टेड फूड कैरी हो जाता है थ्रू द ब्लड. सो द हाउ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड. अब जो एनर्जी वो जो फूड में स्टोर्ड है वो कैसे यूज करते हैं हम लोग? एक्चुअली द एनर्जी विच इज स्टोर्ड द फूड इज नोन एज केमिकल एनर्जी. And this can be actually the energy which is stored in the food is released by the oxidation of food. जो एनर्जी जो डाइजेस्टेड फूड में स्टोर्ड है उनको कैसे रिलीज करते हैं? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स. एंड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन द ऑक्सीजन कंबाइंड विद द फूड. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है वो फूड के साथ कंबाइंड हो जाती है और क्या करती है? बहुत सारी एनर्जी लिबरेट करती है. कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होता है. दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. जनरली आप क्या सोचते हो कि रेस्पिरेशन मीन्स इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. नो, एक्चुअली इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस ड्यूरिंग द डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है? जो फूड हम ईट करते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है. वो डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये पूरे दिन चलने वाली, थ्रू आउट द डे चलने वाली प्रोसेस है. एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन विच इज एज फॉलो. द डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन, ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या कर रहा है? एनर्जी रिलीज कर रहा है. एनर्जी इज लिबरेटेड. तो एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ पर लिबरेट हो रही है और उसके साथ क्या मिल रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट. जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ पर, क्योंकि फूड के ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है? एनर्जी तो मिल रही है, साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ रिलीज हो रहा है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? एक्चुअली रिएक्शन ही होती है. तो एनर्जी क्या है जो रिलीज हो रही है वो स्टोर होती है कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स में. मीन्स एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो रिलीज होती है वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में. द फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. And what is the characteristics of respiration? Actually, respiration is characteristics by the following acts. Like food is used up. Respiration की process में क्या होता है? Food का used होता है. जो भी food हमने eat किया है after the digestion, this food is used, utilized, and energy is produced. Now, the exchange of gases occurs.
फूड का यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड ऑल्सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, मीन्स ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इज रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो रही है. सो दिस इज द all these steps are occur in the during the respiration. All the 3 acts, ये 3 acts means फूड का यूटिलाइजेशन एंड द एनर्जी का प्रोडक्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, ये 3 एक्ट्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के. So we can say that respiration is the process which is common to all the plants and animals, क्योंकि सभी लिविंग बींग्स में होने वाली एक प्रोसेस है जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. तो रेस्पिरेशन इज कॉमन इन all the living beings, we can say that plants and animals, and it is a process where living organisms produce energy from food which they eat, जो कि वो फूड ईट करते हैं उससे वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, and the energy is necessary for various life activities, and the oxygen is required for the process of respiration. respiration की प्रोसेस में क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है. Students, types of respiration. Next is the types of respiration. So respiration is of 2 types, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं. पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्चुअली द मोस्ट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन एंड सच रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये क्या होती है, इसकी रिएक्शन यही होती है, डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. Next is the anaerobic respiration, means the respiration which occur in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. जो respiration की process ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसे हम बोलते हैं anaerobic respiration. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं yeast which do not require oxygen, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, they can live without oxygen. And the respiration process in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. ये किस में होती है, कुछ सर्टन बैक्टीरियाज में होती है या ईस्ट में होती है. तो ये इस अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, बाय द एथिल अल्कोहल. तो यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड है और क्या होता है, एथिल अल्कोहल. और इससे फूड का ब्रेकडाउन होता है. एथिल अल्कोहल इस फूड को ब्रेकडाउन करती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. लेकिन इस प्रोसेस में ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेस एनर्जी रिलीज होती है. मींस एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर लेस एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, जिससे कि एनर्जी कम अमाउंट में रिलीज हो पाती है. Students, we will discuss the differences of the aerobic and anaerobic respiration in our next class. This is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.